हेलो गाइस, चलो तो हमारा टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें आज देखना है प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजेबल क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म इज स्मॉल बी एंड द लास्ट टर्म सी, देन शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स इज, मीन्स सबका सम कितना है, a प्लस सी इन ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। सो फर्स्ट हम गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखेंगे। सो द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, सो द फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज b, लास्ट टर्म मीन्स ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो a, b, c ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो आप ऐसे लिख लीजिए a, b and so the last term is c. okay, चलो तो यहां पे लिख लीजिए here a is equal to फर्स्ट टर्म, a is equal to स्मॉल a, फर्स्ट टर्म भी a ही है, d is equal to सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मींस b माइनस a, लास्ट टर्म दैट इज डिनोटेड बाय tn is equal to c। तो यहाँ पे हमें t का वैल्यू पहले, सॉरी n का वैल्यू हमें पहले फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ tn, now using the tn is equal to a plus in bracket n minus 1 into d. This is the formula to find the value of n. Okay, so we know the value of tn is equal to small c, so write up here small c. A means first term is equal to a also, we don't know the value of n, so n minus 1 as it is, into d means b minus a, so write down into b minus a. Okay, therefore c is equal to a plus n into this bracket means n into b minus a, then minus 1 into this bracket, so minus 1 into b minus a. Okay, so c is equal to a plus n into bracket b minus a as it is, minus b minus plus c. Okay, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। Therefore c is equal to 1a plus 1a, that is 2a minus b plus n into bracket b minus a। तो ये दोनों टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर लो, सो आएगा c minus 2a माइनस हो जाएगा प्लस b इज इक्वल टू n into b minus a। नाउ हमें n का वैल्यू चाहिए, therefore n is equal to, ये जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज c minus 2a plus b अपॉन b minus a। ओके, अपॉन b माइनस ए, मींस इसका मीनिंग क्या है, n इज इक्वल टू, फर्स्ट तो b लिख लेगा हमें, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ n, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। नाउ sn इज इक्वल टू, इफ वी नो द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, देन द फॉर्मूला ऑफ sn इज n by 2 इन ब्रैकेट t1 plus tn, okay, therefore sn is equal to, what is the value of n is nothing but b plus c minus 2a upon b minus a, b plus c minus 2a upon b minus a, n upon 2 means into 2 into t1 means first term is a and last term is c, so a plus c, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज, therefore ऊपर लिख लेते हैं, therefore sn is equal to a plus c को फर्स्ट लिख लो, a plus c इन सेकेंड ब्रैकेट b plus c minus 2a अपॉन 2 into b minus a, एंड प्रूव क्या करना था, वही तो हमें प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव, तो इस टाइप आपको ये वाला क्वेश्चन प्रूव करना था, बहुत इजी था, सिंपल क्वेश्चन नंबर 11 एंड वेरी चैलेंजेबल क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। सो द क्वेश्चन नंबर 12 इज आल्सो वेरी चैलेंजेबल, स्टार मार्क क्वेश्चन। ओके, 90% आ सकता है आपके एग्जाम में। सो द क्वेश्चन इज, इफ the sum of first p terms, if the sum of first
p terms, if the sum of first p terms of arithmetic progression is equal to of arithmetic progression is equal to the sum of first q terms, the sum of first q terms. Okay, then show that the sum of its, then show that, yes, can you show that the sum of its p plus q term is 0. P plus q term is 0. Okay, so read carefully करना है आपको. If the sum of first p terms, sum of n term कैसे डिनोट करते हैं हम? Sn से. So sum of first p terms को कैसे डिनोट करेंगे आप? Sp से. Sum of first q terms को कैसे डिनोट करोगे? Sq से. Then show that sum of its p plus q terms means sp plus q को इक्वल टू 0 दिखाना है. ओके, सो यहाँ पे क्या लिखना है? सपोज a is the first term, suppose small a is the first term, then उसके बाद क्या है? d is the common difference, okay, d is the common difference. We know the formula of Sn. Okay, we know Sn is equal to n by 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. This is the formula to find the value of Sn. So यहाँ पे क्या करना है हमें? Sum of first p terms. Now sum of first p terms means sp. Okay, sum of first p terms means which is denoted by sp. Now sp is equal to, instead of n put p here. Okay, p के n के जगह पे p पुट करना है only. So आएगा p by 2 in bracket 2a plus p minus 1 into d. Instead of n के जगह पे p पुट करना है. And sq is equal to sum of first q terms. So n के जगह पे only q पुट करना है. Okay, तो ये आएगा 2a plus q minus 1 into d. Now according to the condition, so what is the condition? So the given condition is that sum of first p terms is equal to sum of first q terms. Therefore that is sp is equal to sq. Now put the values. We know the value of sp is equal to p by 2. So write down here p by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d is equal to sq is nothing but q by 2 in bracket 2a plus q minus 1 into d. So यहाँ पे भी 2a p by 2, यहाँ पे q by 2a. So ये 2 गेट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स डायरेक्टली कैंसिल. ओके, सो p से मल्टीप्लाई करना है. Therefore p into 2a, that is 2ap plus p into this d, so pd, and multiplied by कौन है? n minus 1. q मल्टीप्लाई करेगा q into 2a means 2aq plus q into d, तो qd in bracket q minus 1. So यहाँ पे आएगा that is 2ap plus pd से मल्टीप्लाई करो pdn minus pd. Okay, pd into 1 means pd is equal to 2aq plus qd into q. यहाँ पे n नहीं, यहाँ पे कितना है? p means यहाँ पे p ही होगा, यहाँ पे भी p ही होगा. p into d means p square d हो जाएगा, p square d minus pd. यहाँ पे q into d, so ये q square d and minus q into d into 1 means qd. ओके, माइनस qd हो जाएगा. सो यहां तक करना था. सो ये तीनों टर्म को क्या करना है आपको? यहाँ पे इस साइड में शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में. सो आवर इक्वेशन बिकम्स देयरफॉर 2ap plus p square d minus pd minus 2aq minus q square d and माइनस हो जाएगा plus qd is equal to 0.
इज इक्वल टू 0। सो आपको ये दोनों टर्म साथ में लेना है, 2ap एंड 2aq। सो राइट डाउन 2ap माइनस 2aq, ओके, इन फर्स्ट ब्रैकेट, देन p स्क्वायर d एंड q स्क्वायर d प्लस p स्क्वायर d minus q square d, minus q square d, okay, and then minus pd and minus pd and plus qd equal to 0, equal to 0। so इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2a तो कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट 2a क्या आ जाएगा, कॉमन। सो 2a कॉमन मीन्स क्या हो जाएगा वो, therefore 2a becomes कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा ओनली यहाँ पे p माइनस q। सो राइट डाउन p माइनस q एज इट इज, प्लस यहां से d कॉमन, प्लस d कॉमन, सो अंदर बचेगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, ओके, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यहां से माइनस d कॉमन, माइनस d कॉमन, माइनस d अगर कॉमन तो ये हो जाएगा प्लस p, ये हो जाएगा माइनस q। सो प्लस p माइनस q इक्वल टू 0। अगर हम माइनस d को कॉमन कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन है तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ओके। देयरफॉर 2a इन ब्रैकेट p माइनस q प्लस d इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इन सेकेंड ब्रैकेट a प्लस b माइनस d इंटू p माइनस q इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। now आप ठीक से देखोगे तो p माइनस क्यू यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों टर्म में p माइनस क्यू, देयरफॉर p माइनस क्यू एज ए कॉमन। सो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, दैट इज 2a, यहाँ पे बचेगा ओनली 2a प्लस d इंटू यहाँ पे बचेगा p प्लस क्यू माइनस यहाँ पे ओनली d, क्योंकि p माइनस क्यू ऑलरेडी बाहर है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। सो ये वाला p माइनस क्यू मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो डायरेक्टली वो कैंसिल ही होने वाला है, डायरेक्टली 0 होने वाला है। सो पहले तो आप p माइनस क्यू को लिख लो, यहाँ पे 2 प्लस a, 2a एंड इन दोनों टर्म में से d कॉमन, दोनों में से कौन कॉमन, d कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा p प्लस क्यू एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं मीन्स माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये वाला यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा मीन 0 डायरेक्टली, देयरफॉर बचेगा क्या, ओनली 2a प्लस d इंटू p प्लस q माइनस 1 इक्वल टू 0। से दिस इक्वेशन नंबर 1, से दिस इक्वेशन नंबर 1। और हमें प्रूव क्या करना है, s p प्लस q इज इक्वल टू 0। तो कंसीडर करो हमें, नाउ कंसीडर s p प्लस q, जैसे कि Sn का फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल डॉट, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Sn। सो उसी टाइप s p प्लस q का क्या आएगा, n के जगह पे p प्लस q ओनली, सो ये आएगा p प्लस q अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स n के जगह पे क्या पुट करना है, n मीन्स p प्लस q, सो p प्लस q माइनस 1 इंटू d, ओके। चलो देखिए कितना आएगा, देयरफॉर s p प्लस q इक्वल टू, तो ये p प्लस क्यू अपॉन 2 एज इट इज रहेगा। देखो Sn का फॉर्मूला है n/2, n के जगह पे हमें p प्लस क्यू पुट करना है, n के जगह p प्लस पुट करना है ओनली इस फॉर्मूले में, ठीक है, तो ऐसा आएगा। एंड 2a इन ब्रैकेट p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d इज नथिंग बट 0, क्योंकि इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में कितना है, 0, तो मल्टीप्लाइड बाय 0, कहां से निकले, फ्रॉम 1, एंड देयरफॉर s p plus q 0 into anything is nothing but 0. So sum of first p plus q terms is equal to कितना है, 0. So इस प्रकार आपको ये वाला क्वेश्चन करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ओके। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज वेरी चैलेंजेबल क्वेश्चन, ओके। चलो तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एवरीबॉडी।